हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर फोर्थ चैप्टर के साथ अब तक हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग रह गए थे, वो हम आज फिर करेंगे। अब तक हमने क्या क्या किया है वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, विच इज़ पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, intersecting lines, parallel lines, curve, different type of curve like simple curve, open curve, closed curve and last किया था हमने polygons कि polygons क्या होते हैं, kinds क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के polygons थे। उसके साथ हमारे पास components थे कि उन components के अंदर उन polygons के जो components थे हमारे पास साइड है, वर्टेक्स है, एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट वर्टिस है और डायगोनल्स है। तो वो सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल से विद डेफिनेशन किया था विद एग्जाम्पल। उसी के साथ अब हमारे कुछ 3 टॉपिक पेंडिंग थे। वो थे हमारे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। सो ट्रायंगल हमने पिछली वीडियो में भी किया था, एक बार फिर करते हैं। ट्रायंगल जो है, ए ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन किया था, उसमें हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था। उसमें हमने ट्रायंगल को ये भी बताया था कि इसकी साइड्स कैसे होती हैं, ठीक है, वर्टेक्स कैसे मेजर किए जाते हैं, कैसे इनको राइट अप करना है। सो ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। कि ट्रायंगल जो है वो 3 साइड पॉलीगन है, यानी कि उसकी 3 साइड्स हैं, जो कि आप अपनी इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया है, ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड्स होगी विच इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। ए ट्रायंगल ए बी सी रिटन एज, तो ट्रायंगल को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। ये ट्रायंगल का छोटा सा साइन बनाएंगे, देन हम उसके नेमिंग करेंगे, जो भी हमने उसकी नेमिंग की है। लेकिन वो जो नेमिंग जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी, स्मॉल लेटर्स में नहीं होगी। ए, बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो एंगल्स है वो भी कितने होंगे आपके पास, 3 होंगे। और इसकी जो साइड्स है वो देखिए क्या क्या होंगी, क्या क्या आ जाएंगे उसकी साइड्स, ए बी, बी सी एंड सी ए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सी ही बोले, आप इसको ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल्स, एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल 1, 2 एंड एंगल 3। लेकिन ये मैंने 1, 2, 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो बार बार हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल्स को हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एंगल ए को क्या नेमिंग कर दी, 1, एंगल बी को क्या नेमिंग किया, 2, एंगल सी को मैंने क्या किया, 3। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको पहचान हो जाए। या आप इसको ये तरीका भी कर सकते हैं, या आप एंगल को अगर अल्फ़ाबेट में लिखना चाहते हैं तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों तरीके से ना लिख के आप कंप्लीट नंबर नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लाइक एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए। और मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा, बीच वाला जो लेटर होता है वही आपका क्या होगा, एंगल होगा, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर ही आपका एंगल बनाना है। वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो ये ए बी सी है ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स। क्यों, वर्टेक्स क्या होते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो 2 लाइन सेगमेंट्स हो गई है विच इज 1 एंड 2, दोनों का मिलने वाला पॉइंट्स क्या है, बी। तो इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी आपका एक क्या है, पॉलीगन है। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने साइड्स का होता है, 4 साइड्स का होता है। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल। अब इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 4, विच इज 1, 2, 3 एंड 4। 4 साइड्स हो गई है। एंड एंगल 4 विच इज 1, 2,
3 एंड 4, ठीक है। सो अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके क्या क्या पार्ट्स पता होना चाहिए, तो वो पार्ट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। आपको इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सबसे पहले साइड्स पता होनी चाहिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी साइड्स हैं। सो साइड्स आपके पास क्या क्या हो जाएंगी, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये आपकी क्या है, सारी की सारी आपकी साइड्स हैं। क्या है, ये आपकी साइड्स हैं। फिर बात करते हैं हम एंगल्स की, तो एंगल्स भी मैंने आपको बताया था। एंगल्स क्या होते हैं आपके, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल। तो टू रेज या टू लाइन सेगमेंट जो है वो आपकी एक एंगल फॉर्म करती है। तो ये आपका क्या हो गया है, एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और आपको मैंने अभी बताया था कि आप इन एंगल्स को लेटर में भी लिख सकते हैं और आप इनको नंबरिंग में भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आती हैं आपकी एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने कि टू एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। कि टू साइड्स होंगी, कोई भी टू साइड विच इज मान लीजिए ए डी एंड डी सी, तो इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, डी। सो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से जैसे ए बी और आपके पास है बी सी, कॉमन एंड पॉइंट क्या है इसमें, बी। तो बी है तो ए बी और बी सी जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड। तो मैंने लिखा ए बी एंड बी सी एडजेसेंट साइड्स है, ऐसे ही बी सी एंड सी डी है। इसी तरीके से आगे क्या बनेंगी, सी डी और डी ए बन जाएंगी। उसके बाद डी ए और ए बी, यानी कि इसके 4 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका अपोजिट साइड्स। अपोजिट यानी कि विपरीत, अपोजिट यानी कि विपरीत। जैसे आपने अगर देखा होगा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो होता है आपका इस तरीके से होता है, ए बी सी एंड डी। इसमें क्या होता है आपके पास रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। यानी कि ये वाली जो ए बी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है आपके पास, डी सी के। और जो डी ए जो ब्रेथ है ये आपकी किसके इक्वल होती है, आपकी बी सी के। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल होती है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल। सो अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स होंगी वो किस तरीके से होंगी, देखिए। अब आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये ए डी ए क्या है आपके पास, लाइन। इसके अपोजिट कौन सी लाइन होगी, इसके अपोजिट ये वाली, यानी कि ये वाली इसके साथ क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी कि ए डी एंड बी सी, ए बी एंड सी डी। तो इसके आपके पास 2 पेयर्स बन जाएंगे अपोजिट साइड्स के। फिर आता है आपके पास अपोजिट एंगल, यानी कि विपरीत कोण। अपोजिट मतलब विपरीत। अब इसके अपोजिट कौन से, देखो साइड्स थी तो हमने लाइन सेगमेंट को लिया। अब एंगल की बात करेंगे तो मान लीजिए मैंने एंगल ए उठाया। एंगल ए जो है, एंगल ए के अपोजिट क्या है, बी है क्या, नहीं, डी नहीं। तो एंगल ए के अपोजिट यानी कि उसके सामने क्या है, सी। बी के सामने क्या है, डी। सो एंगल ए एंड सी, बी एंड क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, अभी हमने पीछे डेफिनेशंस में किया था कि एडजेसेंट एंगल जो है वो आपके क्या है। देखिए ए एंड सी, यानी कि आपकी जो ये जो हमने अभी साइड्स की थी, एक सेकेंड, हाँ जी, अपोजिट एंगल्स हमारा हो गया है। अब हम करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, जो आपकी सेम साइड का जो एंड पॉइंट होगा, कोई भी एक साइड है उसका अगर एंड पॉइंट जो है वही आपका क्या हो जाएगा, उस साइड का एडजेसेंट एंगल। जैसे साइड क्या ली मैंने, ए डी, इसका एंड पॉइंट क्या है, डी। सो ए डी, ए एंड डी जो है इसके क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए हैं। इसी तरीके से डी एंड सी हो गए हैं। फिर सी और बी, ये एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट बी है, तो सी और बी क्या हो गए हैं आपके एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से बी और ए, बी ए एक लाइन है, इस लाइन का एंड पॉइंट क्या है, ए है, तो बी एंगल बी एंड एंगल ए जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है।
नेक्स्ट इज सर्कल। नेक्स्ट है आपका सर्कल कि सर्कल क्या है। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ ए सिंगल कर्व्ड लाइन। कि एक सर्कल जो है वो एक बंद फिगर है जो कि एक सिंगल गोलाकार लाइन से बना हुआ है, जो कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल एक सिंगल कर्व लाइन के से बना हुआ है और बिल्कुल बंद फिगर है। इट हैज नो कॉर्नर और वर्टेक्स। इसका कोई भी कॉर्नर और कोई भी वर्टेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टेक्स का ही दूसरा नाम क्या है? कॉर्नर। और वर्टेक्स क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। क्या हमने यहाँ लाइन सेगमेंट यूज की है? नहीं, हमने क्या यूज की है? कर्व्ड लाइन। इसलिए यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा। द कर्व्ड लाइन इज द बाउंड्री और आउटर एज ऑफ द सर्कल। यानी कि जो एक कर्व लाइन है, जो ये आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री। और इस बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं? एज। क्या बोलते हैं? एज। ठीक है। और जो ये बाउंड्री है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इस तरीके से आपकी क्या हो गई है सर्कल की? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। की जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही आपकी क्या होती है? सरकमफ्रेंस। उसके बाद आता है सर्कल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर और इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। और इस सर्कल के ऊपर ही आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 4.6। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आप उस एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हो। उसमें यही पूछा गया है कि सर्कल बना के दिया आपको, उसमें पूछा कि सेंटर की जो नेमिंग है वो किस नाम से नेमिंग की हुई है, वो नेम बताइए। रेडियस कहाँ है, डायमीटर की नेमिंग क्या है, या आपको बोलेगा कि सेंटर ड्रॉ कीजिए, डायमीटर बनाइए, सेक्टर बनाइए, सेगमेंट बनाइए, तो वो आपको ड्रॉ करना। इसलिए ये डेफिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? ए फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कि सर्कल के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? सेंटर होता है। इसके साथ एक चीज और, क्या कि जो सेंटर जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पर होता है एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है इसका कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल हम किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट रखा और फिर हम उसको क्या करते हैं? इस तरीके से ऐसे गोला बनाते। तो ये आपका क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट हो गया है। और इस सेंटर पॉइंट से सर्कल का कोई भी पॉइंट हो वहां से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो यहाँ मैंने सेंटर मान लिया ओ, ये मेरा सेंटर हो गया। तो इस सेंटर के ऊपर रख के और मैंने फिर क्या बनाया है? ये कंप्लीट सर्कल। क्लियर है। और इस सेंटर से अब सर्कल के किसी भी पार्ट पे आप जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, तो ये क्या रहेगा आपका? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। ये मैं पॉइंट जो लगा रही हूँ यहाँ तक, ये आपका बिल्कुल डिस्टेंस क्या रहेगा? इनका बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रेडियस। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। कि एक लाइन ड्रॉ की जाएगी कहाँ से? सेंटर से। टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी कहाँ पर? सर्कल की सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर। जैसे मैंने ये सेंटर लिया ये, और सर्कल का ये पॉइंट ले लिया सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज ए ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ओ बी। यानी कि ये पॉइंट मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। सो ओ बी, तो ओ बी आपकी क्या है कि ये रेडियस है। अब रेडियस से ही आपका सर्कल ड्रॉ होता है। मान लीजिए आपको 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, 6 सेंटीमीटर का, तो वो उसकी रेडियस की डिपेंड करेगा। ठीक है। क्योंकि सेंटर से और सर्कल के ऊपर जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल की जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। उसी के ऊपर बेस है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का आपका सर्कल, तो अब सेंटर से सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वहाँ पर सबका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीन्स कितना रहेगा? सबका 4 सेंटीमीटर रहेगा।
उसके साथ एक चीज और कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। देखो इस तरीके से, ये देखो कितनी सारी रेडियस हो सकती हैं, आपको काउंट भी नहीं कर सकते। इसलिए एक सर्कल के अंदर क्या होती है, काउंटलेस, अनकाउंटेबल क्या होती हैं, रेडियस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायामीटर। ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कि एक सीधी लाइन होती है जो किससे गुजर के जाती है, सेंटर से, और दो पॉइंट कहाँ के, डिफरेंट पॉइंट सर्कमफ्रेंस में। देखिए अब ये आपके पास क्या था, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ आपके पास क्या था, ये सेंटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी जो सेंटर से पास होगी, मतलब जो भी लाइन जाएगी वो इस सेंटर को तो क्रॉस करेगी ही करेगी। ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, अब टू डिफरेंट पॉइंट लेने हमने कहाँ पर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस में। मान लीजिए वो मैंने एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और वो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी क्या हो गई है, स्ट्रेट लाइन, सेंटर से पास और सर्कल के ऊपर टू डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट। सो मैंने इसको नेमिंग कर दी, मान लीजिए ए एंड सी। सो ए और सी जो है वो आपका क्या हो गया है, अब डायामीटर। तो देखिए सेंटर की नेमिंग अब क्या हो गई है यहाँ पर, अगर मेरे से पूछे कि सेंटर जो है वो किस लेटर से डिनोट किया है मैंने, ओ सी। मुझे पूछे रेडियस, रेडियस मैंने किस नाम से डिनोट की है, तो रेडियस मेरी आएगी ओ बी। ठीक है, ओ बी। उसके बाद अगर मुझसे पूछा कि डायामीटर, तो डायामीटर जो है वो डायामीटर मैंने किससे डिनोट किया है, अभी डिनोट किया है ए और सी। उसके साथ एक चीज, जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है, सबसे लंबी कोड जो होती है, वही आपकी क्या होती है, डायामीटर होती है। क्या होती है वो आपकी डायामीटर, सबसे बड़ी कोड। अभी कोड क्या होती है वो आप अभी देखेंगे। तो डायामीटर जो है वो सबसे बड़ी कोड होती है, सबसे लंबी, सबसे लंबी। ठीक है, तो अभी आपको सर्कल के अंदर तीन चीजें आपको मार्क करनी आ गई होंगी आई थिंक, सेंटर, रेडियस एंड डायामीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, circumference, the distance around a circle is its circumference। मैंने जब सर्कल शुरू किया तभी भी बताया था आपको कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की वही सर्कमफ्रेंस होती है, या आप ये कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस, ये भी हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस, कि एक सर्कल के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस। अब पढ़ेंगे हम कोड क्या होती है। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन, कि एक सर्कल की एक कोड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो कि क्या करती है कि सर्कल के कोई भी टू पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करती है, ज्वाइंट करती है। तो मान लीजिए देखिए सर्कल के ऊपर कोई भी टू पॉइंट, तो मान लीजिए मैंने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट से मैंने एक क्या कर दी है, ये लाइन सेगमेंट क्या कर दी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है। मान लीजिए मैंने इसका नेम लिखा ई एंड एफ, तो ई एफ जो है ये मेरी क्या हो गई है, ये जो लाइन सेगमेंट जो आप दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये आपकी क्या हो गई है, कोड। तो ई एफ जो है वो आपकी क्या हो गई है, ई एफ आपकी एक कोड, क्या हो गई है, ई एफ आपकी कोड। तो इस तरीके से आपको इसको नेमिंग करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट, आर्क। एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, कि आर्क जो है वो एक सर्कल का ही क्या होता है, हिस्सा होता है, मतलब सर्कल के अंदर ही। ठीक है, इफ ज्वाइंस एनी टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल, कि जब आप क्या करते हैं सर्कल के ऊपर टू डिफरेंट पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये दोनों पॉइंट,
ठीक है, और इसको मैं सर्कल को हाफ ऊपर कट कर दूं, ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट से ई और एफ पॉइंट से इस नीचे वाले एरिया को ज्वाइंट करेंगे या नहीं, और ये 2 पॉइंट से है, ठीक है, तो यही आपकी क्या होती है, आर्क। क्या होती है, यही आपकी आर्क। इस तरीके से जैसे यहाँ है एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये देखो ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो यही आपकी क्या हो गई है, इधर से ये आपकी आर्क है, ठीक है। तो आपकी आर्क, अब आर्क को आप क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे आप, कुछ भी नाम दीजिए, या फिर इसको आप ई एफ ही रख लीजिए, ई एफ, और आर्क का ये एक साइन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए, ए रीजन इन द इंटीरियर, रीजन मतलब भाग, इंटीरियर मतलब अंदर, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर का भाग, इनक्लोज्ड बाय, बंद हो, किससे, एन आर्क ऑन वन साइड, एक साइड जो किससे हो, आर्क से हो, एंड ए पेयर ऑफ रेडियस, और बाकी जो दूसरी साइड है वो किससे हो, रेडियस से, ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड ए सेक्टर। यानी कि आपके पास एक तो साइड आर्क से इनक्लोज होनी चाहिए और 2 आपके पास क्या होनी चाहिए, रेडियस। तो देखिए, अब एक आपके पास आर्क होनी चाहिए, तो मान लीजिए मैंने आर्क बना ली, ये यहाँ पर ये मेरी क्या है, आर्क हो गई है, मान लीजिए ए एंड बी, कहीं पर भी बना सकते हैं आप, ठीक है। एक आर्क से इनक्लोज हो गए हैं, दूसरा इसने क्या पूछा था कि ए पेयर ऑफ रेडियस, अब 2 रेडियस होनी चाहिए। रेडियस कहाँ से होगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर एनी पॉइंट से। तो देखिए ये भी एक आपके पास रेडियस है, ये भी आपके पास एक रेडियस है, और ये आपका एक सेंटर पॉइंट। तो देखिए एक रेडियस आपके पास ये हो गई है, दूसरी रेडियस आपके पास एक ये है और एक ये है, तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया है, सर्कल। यानी कि वो एरिया सर्कल का जो किससे बंद हो, वन साइड किससे, जो 3 साइड हो गई है, 1, 2 एंड 3, तो वन साइड किससे कवर हो, आपकी आर्क से, और अदर 2 साइड जो है वो आपकी किससे कवर हो, रेडियस से। तो वही आपका क्या होता है, सेक्टर। तो अब ये जो अंदर वाला एरिया जितना भी है, ये वाला एरिया, ये सारा आपका क्या है, सेक्टर हो गया। इस अंदर वाले एरिया को, इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, माइनर सेक्टर। और जो ये वाला है, ये सब इसको बोलेंगे मेजर, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसकी नेमिंग कैसे लिखी जाएगी, तो सेक्टर अगर आपसे पूछा तो आप कैसे बताएंगे, सेक्टर क्या है, ओ ए बी, क्लियर है, ओ ए आपका क्या हो जाएगा, एक सेक्टर। क्लियर है, बिल्कुल डेफिनेशन को हमने इसके अंदर बिल्कुल फिलअप करना है। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट, ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, कि वो एरिया, वो जगह कहाँ पर सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड यानी कि बंद हो, ढका हुआ हो, कवर हो बाय ए कोड, किससे, एक तो कोड से, एंड एन आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखिए किस से हो, एक तो कोड से और आर्क से। तो देखिए कोड आपकी क्या होती है, 2 डिफरेंट पॉइंट ज्वाइन कहाँ पर करेंगे हम, सर्कल के ऊपर, ये आपकी क्या हो गई है, कोड। मान लीजिए C एंड D, ये आपकी क्या हो गई है, कोड, ठीक है। सर्कल के ऊपर 2 डिफरेंट पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपकी कोड हो गई, ठीक है। उसने दूसरा क्या बोला है, एन आर्क, एन आर्क मतलब एक आर्क। तो देखिए अब ये आपकी कोड है, तो ये नीचे देखो, ये आपकी आर्क हो गई या नहीं, देखिए सर्कल का ही पार्ट है या नहीं, ये आपकी क्या हो गई है, आर्क। तो ये आपका क्या हो गया है, सेगमेंट। अब जो ये अंदर वाला एरिया है जिसको मैं लाइन से कर रही हूँ, ये आपका क्या हो गया है, सेगमेंट। ये आपकी कौन सी सेगमेंट हो गई है, माइनर सेगमेंट। और जो ये ऊपर बच गया जितना भी अभी ये वाला, ये सब आपका क्या बच गया है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट।
क्लियर है? तो ये थे आपके सर्कल के कंप्लीट पार्ट्स। अब आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आपको क्या बना के दे दिया, एक सर्कल बना के दे दिया, ठीक है, उस सर्कल के अंदर आपको सारी चीजें बना के दे दी, बिल्कुल कंप्लीटली सब चीजें आपको बना के दे दी, और अब आपसे इसके अंदर नेमिंग भी करके दे दी है बाकायदा, ओ ए, ठीक है, बी सी और डी। और अब आपसे पूछेगा कि सेंटर जो है वो बताइए क्या है, ठीक है, डायामीटर क्या है वो बताइए, रेडियस क्या है वो बताइए, सेंटर क्या है वो बताइए। तो आप क्या करेंगे, इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। सो सेंटर क्या हो गया यहाँ पर, ओ। डायामीटर क्या हो जाएगा, अब देखो डायामीटर क्या होता है आपका, डायामीटर क्या, सेंटर से पास होने वाला। अब मैंने डायामीटर देखो यहाँ नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको इस तरीके से बना लेंगे, ये लो, ठीक है। तो मेरा डायामीटर क्या होगा, सेंटर से पास, ठीक है, ए लाइन पासिस थ्रू द सेंटर टू डिफरेंट पॉइंट ज्वाइन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें क्या आ गई आपके पास पी ए। अब रेडियस देखो, अब इस सर्कल के अंदर आपको बहुत सारी रेडियस दिखाई दे रही होंगी, देखो कौन कौन सी, ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी, कोई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है, मैंने ओ ही लिख दिया, ठीक है, ये सेंटर तो दोबारा लिखा गया। अब आप एक बात बताइए, जब ये आपका सर्कल होता है और ये आपका एक डायामीटर होता है, तो एक डायामीटर जो हो सको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2, और ईच पार्ट उसका क्या होता है, सेमी सर्कल, क्या होता है, सेमी सर्कल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, विच इज सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ए सर्कल, क्या बोल सकते हैं हम उसको, हाफ ऑफ ए सर्कल। तो ये 2-3 बातें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, कि उस ज्योमेट्री के जो क्या क्या मेन इसके अंदर पॉइंट्स थे, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चैप्टर समझ में आ गया। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।